हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। लास्ट सीरीज में हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं इस बारे में हमने पढ़ा। इस सीरीज के अंदर हम फॉर्म को प्रोफेशनल वे में किस तरीके से डिजाइन करना है ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसे कोड के थ्रू समझते हैं। देखिए ये हमारा फॉर्म है, लास्ट टाइम मैंने बनाया था। फॉर्म को डिजाइन करने के लिए पहले आपको क्या करना है, एक डिव लेना है, ठीक है ना। सीएसएस फील्ड तो ऐड कर ही रखिए, एक डिव लेना है। तो हम क्या करते हैं, एक डिव टैग लेते हैं, डिव टैग, और इस डिव में इसका नाम दे देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मैंने इसको डिव टैग मैंने ले लिया और मैंने इसे ब्लॉक कर दिया पूरा इस फॉर्म को। आप फॉर्म के अंदर भी क्लास दे सकते हो, मगर मैं अभी फिलहाल इसे काम करता हूँ, मैं डिव के अंदर रख लेता हूँ, ठीक है ना। और मैं क्या करता हूँ, मैं जितनी भी फील्ड है उसको एक सेपरेट टैग में रखता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, मैंने इसके अंदर रखा डिव क्लास इनपुट एरिया, ठीक है। तो देखो मैंने इस फील्ड को एक सेपरेट टैग में रख दिया, ठीक है। इसी तरह से जितनी भी फील्ड दिख रही है आपको, उसको आपको एक सेपरेट टैग में रखना है। पहले मैं इसे प्लेस कर देता हूँ, इसका हम नाम दे देते हैं बटन। अब हम एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो, ये प्रॉपर ये हमारा एक के नीचे का आ गया, ठीक है ना। अब हम इसे डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। क्लास कौन सी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखो पहले तो आपको रीसेट सीएसएस लिखनी होगी, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका। पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सिंबल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसको हमें क्यों लिखना हो। जैसे ही आपने इसमें लिखा तो जितनी भी देखो ये डिफॉल्ट गैप होंगे सारे खत्म हो जाएंगे। अब इसके अलावा हमें क्या करता है, एक फॉन्ट लगा लेते हैं। गूगल फॉन्ट पे चलते हैं, यहाँ से कोई सा भी फॉन्ट पिक करते हैं। फॉन्ट पिक करने का भी मैंने आपको बता रखा है। तो इस फॉन्ट को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये फॉन्ट रख दिया हमने। अब एक काम करते हैं, इस फॉन्ट को हम कॉपी करते हैं यहाँ से, और कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पे भी एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज रख लेते हैं हम लोग, 15 पिक्सल। समझे। तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो हमारे देखो फॉन्ट काम कर गया इसमें। अब जितने भी इनपुट है ना, इसके अंदर काम नहीं कर रहा, तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, इनपुट एरिया, बटन और सेलेक्ट, क्योंकि फॉन्ट इसके अंदर काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब आप देखो प्रॉपर हो गया। अब हम इसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने काम कर दिया। अब एक काम करते हैं, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को थोड़ा बीच में लेके आते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिव है, इसको मैं दे देता हूँ विड्थ 100% और मैक्स विड्थ दे देता हूँ 600 पिक्सल, ठीक है ना। और मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है ना। तो मैंने इसके अंदर जैसे ही दिया, देखो ये सेंट्रल लाइन आ गया हमारा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म बटन को, इसके अंदर हमारे पास में क्या है, इनपुट एरिया है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी इनपुट एरिया हैं, ठीक है ना, इनपुट एरिया के अंदर हमारे पास लेबल है। लेबल को मैं ब्लॉक एलिमेंट बना देता हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा कि ना, जो लेबल है वो इनपुट के ऊपर आ जाएंगे। देखो एक लाइन में आ गए, बट प्रॉब्लम ये होगी कि ये भी तो इनपुट और लेबल के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ, पहला लेबल है उसे ही पकड़ता हूँ। तो मैं उसके लिए लिखता हूँ फर्स्ट। जैसे ही मैंने इसे देखो पकड़ा, हमारे पास जो पहले लेबल है उन्हीं पे क्लास लगी। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम पैडिंग दे देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग, टॉप से 10 पिक्सल दे देते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये हमारा पैडिंग ले लिया, समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और हम काम कर लेते हैं। अब देखो इसको भी हमें क्लास देने, हर एक को अलग अलग क्लास नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, टैग के थ्रू पकड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जितने भी हमारे पास इनपुट है, ठीक है ना, इसको हम अलग रख लेते हैं। इनपुट एरिया के अंदर जो जितने भी इनपुट हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, टाइप को पकड़ते हैं, टाइप टेक्स्ट, ठीक है ना। टेक्स्ट को देते हैं, सपोज की विड्थ दे देते हैं 100%, और में यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं, मान लो बॉर्डर कलर दे देते हैं 2 पिक्सल का सॉलिड, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसे देंगे, देखो ये प्रॉपर वे में डिजाइन हो जाएगा। थोड़ा पैडिंग दे देते हैं इसमें 10 पिक्सल की। तो देखो जैसी पैडिंग देंगे, देखो इस तरीके से हमारा फॉर्म डिजाइन हो गया। अब मुझे इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक सबसे अच्छा वे होता है, आप क्या करो, अब सेम सीएसएस दोनों के लिए लिखनी है। आप क्या करो, इसमें कॉमा लगाओ, ऐसे लिखो। कैसे दिखाता हूँ। हमने क्या किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट, ईमेल के लिए लिख दिया आपने, नंबर के लिए लिख दिया। देखो जैसे ही आपने लिखा, ठीक है ना, टाइप ईमेल और टाइप नंबर, या कॉमा लगाना भूल गया मैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, देखो ये डिज़ाइन हो गया ऑटोमेटिकली, ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, कॉमा कॉमा करके सीएसएस को लिख सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर लिखा, पासवर्ड के लिए भी लिख लेता हूँ, ठीक है ना, और डेट डेट के लिए भी लिख लेता हूँ, ठीक है ना। हमारा आपको फील्ड याद है ना, ये सारी फील्ड्स के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो हमारा डिज़ाइन होते जा रहा है। मैसेज बॉक्स के लिए भी लिख लेते हैं, सेम चीज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे
आप देखो एक ही क्लास को बार बार यूज कर सकते हो। टेक्स्ट एरिया, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, देखो ये हमारा हो गया, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, ये हो गया, इस कंट्री के लिए भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद में सेलेक्ट, सेलेक्ट, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स लिखा, देखो सेलेक्ट बॉक्स भी हो गया हमारा, बिल्कुल ये सारे होते जा रहे हैं। समझ में आ गया ना, मैंने एक ही बार में इसे डिज़ाइन कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये सेलेक्ट बॉक्स हो गया। अब मुझे कुछ और डिज़ाइन करना है, चलो बाकी चीज़ें तो ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज कि मुझे इसकी हाइट डिसाइड करनी है, ठीक है ना। तो देखो सब CSS से करो जरूर। अब ये तो आपने यहाँ पे आप हाइट लिखोगे तो बाकी सबके लिए भी आ जाएगी। तो आप इसके लिए अलग से हाइट बना दो। मान लो मिन हाइट आपने बना दी यहाँ पे 200 पिक्सल, तो इससे क्या होगा, मिनिमम हाइट आ जाएगी यहाँ पे। समझ में आ गया ना, बेसिकली मिनिमम हाइट आ जाएगी। अब सपोज इसको डिज़ाइन करना है आपको। अब आप एक काम करते हैं, इसमें बैकग्राउंड कलर हटाना है, सेलेक्ट बॉक्स के लिए हटाना है। तो वैसे तो बैकग्राउंड कलर यहाँ भी सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट, हमने साइड वाइट, ठीक है ना। यहाँ हमने सेट कर दिया, सबके लिए वैसे सेट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट रखना है तो ट्रांसपेरेंट रख सकते हो। देखो ये हमारा सेट हो गया बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, और डिज़ाइन एकदम थोड़ा सा अच्छा सा आ गया। अब एक काम करते हैं, बटन को डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बटन को डिज़ाइन करने के लिए देखो आप क्या करते हैं, ज़्यादातर हम एक वेबसाइट में प्राइमरी और सेकेंडरी बटन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक क्लास बना देता हूँ, कॉमन क्लास बना देते हैं, क्लास बटन। पहले बटन नाम की क्लास बनाते हैं, ठीक है ना। इस बटन, जितने भी बटन होंगे हमारे एक ही जैसे होंगे ज़्यादातर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन, बटन के अंदर यहाँ पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल, मान लो 20 पिक्सल की पैडिंग दे दी मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है ना। पैडिंग दे देता और बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर, मान लो बॉर्डर मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ, ठीक है ना। 2 पिक्सल का बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ। तो देखो मेरे पास में क्या आ गया, ये बटन देखो डिज़ाइन सा हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट कलर दे देते हैं चाहे तो, बैकग्राउंड कलर रेड अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है ना। कलर हम वाइट दे देते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं इसके अंदर, कलर वाइट दे दिया। तो देखो ये हमारा बटन डिज़ाइन सा हो गया, अच्छा सा डिज़ाइन हो गया, ठीक है ना। तो चाहो तो कर्सर पॉइंटर भी दे सकते हो। ये हमारा बटन डिज़ाइन हो गया। अब मैं इस पे होवर इफेक्ट देना चाहता हूँ बटन के ऊपर में, ठीक है ना। तो मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद में होवर, इसमें मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, मान लो ब्लू लिखता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू लिखा, देखो जैसे ही इस पे हाथ रखूंगा ये बटन ब्लू हो गया। हम आप इसके बॉर्डर कलर कलर को भी दे सकते हो, बॉर्डर कलर ब्लू, ठीक है ना। कोई सा भी कलर सेट कर सकते हो। तो देखो बटन सेट हो गया, ठीक है ना। अब अगर मान लो इन बटन को भी देना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देखो बटन की क्लास है, डिफ़ॉल्ट एक क्लास आपने बना दी, भैया डिफ़ॉल्ट बटन ये होंगे, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, इन सब पे क्लास लगा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है ना। तो मैंने देखो सब पे क्लास लगा दिया बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ, हर इन बटन को आउटलाइन बटन बनाना है। तो आप क्या करो, बटन, बटन आउटलाइन, एक क्लास और बना लो, उस क्लास के साथ में ऐड कर दो, या तो अलग से भी बना सकते हो, इसके साथ में भी ऐड कर सकते हो। मुझे इसे आउटलाइन बटन बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, वैसे तो अलग अलग क्लास बना सकते हो और आप ओवरराइट भी कर सकते हो। तो बैकग्राउंड सपोज कि मैंने अब कलर दे दिया वाइट, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे कलर दे दिया इसे ब्लैक, बिल्कुल ना, ठीक है। और बॉर्डर, ठीक है, कलर ब्लैक दे दिया। अब देख लेते हैं क्या आता है। देखो हमारे डिज़ाइन हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये वाइट आना चाहिए, तो ये तो वैसे भी आपको यहीं सेट करना था, ठीक है ना, कलर वाइट, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसे सेट किया, देखो अब ये हमारा प्रॉपर हो गया। वैसे आप उसके लिए स्पेशल भी जाके चेक कर सेट कर सकते हो, बट ये ठीक है, हमारा सेट हो गया। अब थोड़े से गैप दे देते हैं। तो देखो गैप इसको मत देना, गैप आपने क्या किया, ये क्लास भी तो बनाई है ना। क्योंकि अब जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे इतना गैप हो बाकी जगह भी इतना हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर अभी बटन का जो गैप होगा ना कॉमन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, बटन का गैप 10 पिक्सल 0 पिक्सल, जैसे ही आप बटन का गैप दोगे ये क्या होगा, ये हो गया बिल्कुल डिज़ाइन, बटन डिज़ाइन हो गया। अब सपोज इसको लिए भी सेम डिज़ाइन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस क्लास को लगा सकते हो। अगर यही क्लास चाहिए तो ये लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई दूसरी क्लास चाहिए तो आप दूसरी बना लो इसके अंदर। तो मैं फ़िलहाल के लिए काम करता हूँ, मैं इसके अंदर यही क्लास लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो हमारा ये डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अब ये दोनों एक लाइन में लाना। अब कैसे लेके आओगे, ये तो प्रॉब्लम हो गई, ये तो आपने वैसे ही फुल विड्थ का किया है, ठीक है ना। अब इन दोनों को एक लाइन में लाना है।
तो आपको क्या करना है ऐसे केस में, अब इसके अंदर एक डिव रखिए, ठीक है ना, डिव रखे, डिव क्लास पासवर्ड, ठीक है ना, पासवर्ड बॉक्स आपने सपोज इसका नाम दे देते, कोई सा भी आप नाम दे देते, ठीक है ना, मैंने पासवर्ड बॉक्स रख दिया, आप अपने अकॉर्डिंग नाम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अब या तो एक तरीका है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया, अब या तो इसको फ्लेक्स दे दो, आप सेपरेट क्लास भी बना के दे सकते हो। तो डिस्प्ले, जैसे ही आपने फ्लेक्स दिया, यहाँ तक तो आपने डिज़ाइन कर लिया, फ्लेक्स देके आप इसे डिज़ाइन कर सकते हो, यहाँ तक मेरा फॉर्म डिज़ाइन हो गया। अब एक काम देखिए, अब जैसे इस पे आप हाथ रख रहे हो, इस पे देखिए आउटलाइन बॉर्डर आ रहा है, ये तो आपने दिया नहीं है, फिर भी आ रहा है। तो एक काम और करना होता है हमें, जितनी भी आउटलाइन है ना, आउटलाइन को आप पहले नन कर दीजिए। जैसे ही आप नन करेंगे ना, ये सारा आउटलाइन डिफ़ॉल्ट हट जाएगा, ठीक है ना। अब हम खुद का आउटलाइन देंगे, कैसे देंगे? सपोज मैं एक पे दे के दिखाता हूँ, आपको क्या करना है, इस पे देना है, ठीक है ना, टेक्स्ट पे। तो आप लोग लिखना है फोकस, मैंने बॉर्डर कलर रेड, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो देखता हूँ, जैसे इस पे क्लिक करता हूँ रेड आ गया। अगर आप सपोज किसी पे भी चाहते हो, जैसे सपोज इस पे चाहते हो या इस ड्रॉप डाउन पे चाहते हो ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है सेम चीज़ें, और आपको फिर से लिख देना है अभी वही पुराना कंसेप्ट अभी तो हमने किया था। तो यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स, यहाँ मैं हटा देता हूँ, यहाँ हम सेलेक्ट बॉक्स लिख देते हैं। तो देखो ये आ गया ना, यह सेलेक्ट हो रहा है, और ये देखो सेलेक्ट हो रहा है, समझ में आ गया ना, होवर भी हो गया आपका, और ये देखो हमारा सेलेक्ट भी हो गया। अब एक बात और लास्ट, अब एक लास्ट चीज़ और, सपोज आपने क्या कर रखा है, इसे डिसेबल्ड कर रखा है, इसे डिसेबल्ड कर रखा है ना, तो इसे डिसेबल्ड के तरीके से डिज़ाइन करना है। तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी इनपुट, सपोज कि इनपुट हमारा डिसेबल्ड है, तो उसको कैसे डिज़ाइन करना है, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो ये तो फोकस हो गया हमारा। अब एक काम करते हैं डिसेबल, इसके लिए देते हैं डिसेबल, ठीक है ना। डिसेबल किसी भी प्रॉपर्टी को आप डिज़ाइन कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर मान लो ग्रे, लाइट ग्रे देना है, लाइट ग्रे, ठीक है ना, लाइट ग्रे। जैसे ही अपने बैकग्राउंड कलर डिसेबल स्टेट में लाइट ग्रे दिया, देखो लाइट ग्रे टाइप का आ गया। आप इसे भी डिज़ाइन कर सकते हो, समझ में आ गया, ये सबके लिए आप कर सकते हो। क्लियर हो गया? या आप एक सेपरेट क्लास बना सकते हो डिसेबल की, उससे भी कर सकते हो। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना आपको। अब सपोज आपने फॉर्म देखे होंगे जिसके अंदर अंडरलाइन अंडरलाइन आती है, बिल्कुल देखा ही होगा आपने। तो आपको इस तरह का फॉर्म डिजाइन करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप इस बॉर्डर को पहले तो आप जीरो कर दीजिए, बॉर्डर को जीरो कर दीजिए, डिफॉल्ट बॉर्डर हट जाएगा। और जो बॉर्डर आपने दिया है ना, वो बॉटम में दे दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। जैसे ही इतना किया, देखो हमारा फॉर्म बन गया, आपको समझ में आ गया। ये फॉर्म अच्छा सा फॉर्म बन गया, बिल्कुल जिस तरह का फॉर्म चाहते हो। समझ में आ गया ना आपको। इस तरीके से आप एक फॉर्म को डिजाइन कर, अगर आप प्रॉपर तरीके से सीएसएस को यूज करोगे तो आप उसे इजीली डिजाइन कर पाओगे। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।